मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, आप सभी को मालूम है कि नियोजित शिक्षक 1,87,000 सक्षमता का फॉर्म भरे थे और उसमें लगभग 90% से भी ज़्यादा, 90 से 95% के लगभग लोग पास किए थे। 1,87,000, याद रखिएगा। कहने का मतलब है कि 1,80,000 के लगभग शिक्षक पास किए, उत्तीर्ण हो गए और विशिष्ट शिक्षक बनने के राह पर आ गए। लेकिन जब जैसे जैसे उन्हें ये जानकारी मिली कि नियोजित शिक्षक बने रहना फायदेमंद है या विशिष्ट शिक्षक बनना ज़्यादा फायदेमंद है, उसमें वे लोग निर्णय लेने में कुछ लोग चालाकी किए। आज जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी मिल रही है उसमें 90,000 ही मात्र नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक का योगदान ले चुके हैं। 90,000 के लगभग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं। जो जानकारी छन के आ रही है वो यही आ रही है कि 1,87,000 में मात्र 90,000 के लगभग शिक्षक पास किए हैं। अब रही बात सक्षमता 2 की, तो उनकी भी काउंसलिंग हो रही है, उनकी भी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अभी सरकार पेशोपेश में है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सक्षमता पास जो किए हैं वे विशिष्ट शिक्षक बन जाएं और ज्वाइन करें। इसके लिए अफरा तफरी में चिट्ठी निकाला गया कि 15 तारीख के बाद 15 से लेकर के अब काउंसलिंग पुनः होगी। वो 1 से 5 की भी होगी, 6 से 8 की भी होगी, 9 से 10 की भी होगी और 11 से 12 की भी होगी। 17 तारीख से सीनियर लोगों का है, हाई स्कूल के लोगों का, और 15 तारीख से 1 से 5 के लोगों का है। मित्रों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि सरकार को अब डर लगने लगा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी उन्हें भी मिल रही है कि नियोजित शिक्षक एकजुट हो रहे हैं, हर जिले में संगठन तैयार हो रहा है और ये संगठन किसी बड़े नेता या संघ के नेताओं के नेतृत्व में नहीं हो रहा है। ये हो रहा है हर विद्यालय का से एक एक नेतृत्वकर्ता निकल रहा है और ये नेतृत्वकर्ता निकल करके समूह बना रहे हैं। तो ये समूह जो है ये ज्यादा कारगर है। सरकार को अब डर लगने लगा है कि अगर विशिष्ट शिक्षक नहीं बने तो हमें स्नातक प्रमोशन देना पड़ेगा, कालबद्ध प्रोन्नति देनी पड़ेगी और जैसे ही देना पड़ेगा तो हमारा खजाना भी थोड़ा ढीला होने लगेगा। तो इस खजाने को मजबूती से पकड़े रहने के लिए एक कारण ये भी है और दूसरा कारण है कि वो शिक्षकों के प्रति उनका रवैया भी बहुत अच्छा नहीं है। वे चाहते हैं कि शिक्षक प्रताड़ित होते रहे, परेशान दिखे, इन्हीं में उनका काम चलेगा। जितना शिक्षक परेशान होंगे उतना उनको आनंद आता है, ये भी एक बात है। इसलिए प्यारे मित्रों, आप घबराए नहीं। आप नियोजित शिक्षक हैं, आप नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। आने वाला समय आपका है। देखिए, सरकार अपने स्तर से काम कर रही है क्योंकि उसे मालूम है माननीय उच्च न्यायालय में इधर कई केसेस खुले हैं और कई केसेस पर माननीय उच्च न्यायालय स्पष्ट राय दे रही है। जैसे एक राय ये आ गया कि आप प्रोन्नति को रोक नहीं सकते हैं, जो उनका हक है, जो नियमावली में आपने बनाया है वो उस नियमावली के तहत जो आपने नियम बनाए हैं वो सारे के सारे नियम आपको लागू करने हैं नियोजित शिक्षकों पर। उसमें क्या बनाए हैं? उसमें बनाए हैं कि हम 12 साल के बाद स्नातक ग्रेड में प्रमोशन देंगे, कालबद्ध प्रोन्नति देंगे, प्रधानाध्यापक में हम प्रोन्नति देंगे। आपने खुद लिखा है और लिखने के बाद आप मुकर रहे हैं। इसीलिए तो विशिष्ट शिक्षक का नियमावली लाए कि न ग्रेड पे है न कुछ है, बस 25,500, 28,500 थमा दो, 30,500 थमा दो। क्या बात है!
नियोजित शिक्षक इस बात को अब समझ चुके हैं। वे समझ चुके हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ स्नातक ग्रेड में प्रमोशन नहीं देना चाहती, कालबद्ध प्रोन्नति नहीं देना चाहती। हमारा जो हक है प्रधानाध्यापक में 50% हमारा प्रमोशन होना है, प्रमोशन के आधार पर नियोजित शिक्षक से, और बाकी जो सहायक शिक्षक है उससे होंगे, और जो नए नए लोग बहाल होंगे उनसे होंगे। लेकिन नहीं, सरकार की नीयत में खोट है। सरकार में खोट हो क्यों नहीं? क्योंकि सरकार खुद नहीं तय कर पा रही है कि हमें करना क्या है। अब देखिए, वरीय कौन होंगे, इसके संबंध में हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय का आदेश कुछ आ रहा है और चिट्ठी प्रतिदिन कुछ निकल रही है। जबकि पहले चिट्ठी निकल चुकी थी कि वरीय नियोजित शिक्षक होंगे। अच्छा, वरीयता कहा तो एक सीधा पैमाना है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग कब किए, ट्रेनिंग से और डेट ऑफ ज्वाइनिंग से, जो ट्रेन टीचर है उनके डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा, वो ट्रेंड होंगे। फिर उसके बाद स्पष्ट सभी जगह लिखने के बावजूद बार बार बोलना पड़ता है एक ही बात को कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होगा, डेट ऑफ बर्थ से होगा, फिर अल्फाबेट से होगा। और सरकार को मालूम नहीं है? सरकार को सब मालूम है। माननीय मंत्री महोदय का जवाब सुनिए तो माथा घूम जाएगा, चकरा जाएगा। अभी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है। अरे कब लीजिएगा? शिक्षक रिटायर भी हो रहे हैं, प्रधानाध्यापक का पद खाली हो रहा है। आखिर आप कब भरिएगा? आप कब निर्णय लीजिएगा? कब आपको फुर्सत होगी? सारा विभाग क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये नियम बनाओ, वो नियम बनाओ, सुबह आओ शाम जाओ, है कभी 9:30 बजे कर दो, कभी 6 बजे कर दो, है कभी 4:30 बजे तक स्कूल में रखो। मतलब आप नियम पर नियम बनाते जाइए, लेकिन आपको इतना फुर्सत नहीं है कि एक बार बैठ करके विभाग के लोग ये तय कर ले कि वरीय कौन होंगे। इसलिए प्यारे मित्रों, वरीय के जाल में नहीं फंसना है, बनने दीजिए। जिसको बनना है अभी बने, समय आपका भी है, सभी कुछ पटरी पर आ जाएगा, घबराइए नहीं। पहले कालबद्ध प्रोन्नति लीजिए, स्नातक ग्रेड प्रमोशन लीजिए, प्रधानाध्यापक का जो पद खाली है वो लीजिए। वरीय स्वयं सरकार आके कहेगी 2025 में, अरे 3-4 महीना और सब्र कीजिए। 4 महीना के अंदर सरकार घुटने के बल आकर के खुद आपको कहेगी कि आपको मैं ये दे रहा हूं, वो दे रहा हूं। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस एकजुटता बनाए रखिए। विशिष्ट शिक्षक वालों भी आप ही के परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। सहायक शिक्षक के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आपके स्कूल में अगर अध्यापक ज्वाइन किए हैं वो हो जाए बढ़िए, कोई टेंशन मत लीजिए, होने दीजिए। क्योंकि इस चक्कर में सरकार आपस में लड़ाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए वो बाध्य होगी। इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे कि माहौल खराब हो। सारे मेरे भाई हैं, ठीक है, किसी कारण से वो चले गए, अज्ञानता में चले गए, उनका भी हम ख्याल रखेंगे। आप बड़े भाई हैं, नियोजित शिक्षक हर हाल में बड़े भाई हैं, इसलिए अपने छोटे भाइयों पर रहम कीजिए, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार कीजिए। प्यारे मित्रों, चिंतित होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय में लगातार केस लगा हुआ है और सभी केस का निर्णय जल्द जल्द आने वाला है, और जैसे जैसे आएगी सरकार घुटने के बल मजबूर हो जाएगी। इसलिए प्यारे मित्रों, चिंतित न हो। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।